हमने बोला था कि तेजस्वी आपने बहुत बड़ा गलती किया, एमआईएम से आप गठबंधन नहीं करके बहुत बड़ा गलती किया। आपने अपने आप को तो खाया ही, लेकिन पूरे बिहार को मायूस करने का काम किया है। आने वाला समय में याद रखना, सीमांचल में सिर्फ और सिर्फ एमआईएम रहेगा। कोई भी पार्टी रहे, कान खोल करके सुन लो, अब सीमांचल वासी दड़ी नहीं बिछाएंगे, अब सीमांचल वासी कुर्सी नहीं बिछाएंगे, अब सीमांचल वासी टिश्यू पेपर बनने वाला नहीं है। अपना पार्टी है, अपना नेता है, अपना एमएलए है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस बार 5 सीट आया है, इंशाल्लाह आने वाला समय में 1 सुनना जरूर बढ़ेगा इंशाल्लाह। सिर्फ बहादुरगंज का लड़ाई हम लोगों को नहीं लड़ना है, हम लोगों को सिर्फ किशनगंज का लड़ाई नहीं लड़ना है, हम लोगों को सिर्फ अररिया का लड़ाई नहीं लड़ना है, हम लोगों को सिर्फ कटिहार का लड़ाई नहीं लड़ना है, हम लोगों को सीमांचल के साथ पूरा बिहार का लड़ाई लड़ना है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का सेवा रह गया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला मेरे जैसा सबको किस्मत दे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि हमको अल्लाह ताला ने सब कुछ से नवाजा है, किसी चीज का और कमी नहीं है। मैं वादा करता हूं आप लोगों के सामने में, अल्लाह ताला अगर जिस दिन भी ले जाए, जिस दिन मौत है उस दिन तो ले जाएगा ही, जिस दिन भी ले जाए मैं कहूंगा कि या अल्लाह मेरे जैसा किस्मत सबको अता फरमा। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, तौसीफ आलम जितना चिल्ला ले, कोई भी चिल्ला ले, मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ मानता हूं सीमांचल में आपका छाप पर हम तौसीफ को, हमारे 5 विधायक को चुनने का काम किया है। ये चीज हम भूलने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसका नाम पर हमको वोट मिला। जो लोग मुझे वोट दिया है मैं उसको दिल में रखूंगा, और जो वोट मुझे नहीं भी दिया है मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं बदले का भावना से काम नहीं करूंगा। हमारे सीमांचल टाइगर के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच में बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, हमारे विधायक बगल के सरवर आलम साहब कोचाधामन, हमारे बगल के एमएलए मुर्शिद साहब जोकीहाट, और बैसी के एमएलए हमारे गुलाम सरवर साहब, मंच में बैठे बंगाल से आए हुए बंगाल प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे बहादुरगंज से मासूम बाबू तौसीफ साहब जो डॉक्टर साहब हैं, और इमरान बाबू, उसके बाद मासूम बाबू, नदीम साहब, जमील मुखिया साहब, नूर आलम साहब, जुम्मन साहब, मरगूब साहब, सजाबुद्दीन साहब, हासिम साहब, मंजर साहब, मुस्ताक साहब, किंग बाबू, मेराज साहब, नूर आलम साहब उप मुखिया चंदवार, और दूर दराज से आए हुए साथीगण, नौजवान साथीगण, मुस्ताक साहब और हसीब बाबू, इन लोगों ने जो योगदान किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं वो चीज नहीं भूल सकता हूं जो हमारे माँ और बहनों ने रोजा रख करके हमको वोट देने का काम किया। मैं वो चीज नहीं भूल सकता हूं जो हमारा गरीब भाई रोजा रख करके एक तरफ पूंजीपति था, दूसरी तरफ गरीब भाई था, वो लड़ने का काम किया और वोट देने का काम किया। और वो चीज मैं नहीं भूल सकता हूं जो बाहर से आकर के, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, सऊदी अरब से भी आकर के सिर्फ वोट देने का काम किया। मियाँ बीबी फ्लाइट से आकर के वोट देकर के जाने का काम किया। मैं ये चीज भूल नहीं सकता हूं। रहा सवाल बहादुरगंज विधानसभा के लोगों का, मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे वोट दिया है मैं उसको दिल में रखूंगा, और जो वोट मुझे नहीं भी दिया है मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं बदले का भावना से काम नहीं करूंगा। क्योंकि ये कांटे का ताज 5वीं बार जो आपने दिया है, ये कांटे का ताज एक तरह से हमारे ऊपर चैलेंज है।
क्योंकि इसको निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5वीं बार आपने मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं कैसे आपका खरा उतरूंगा यही सोचता हूं। और खास करके मैं बहादुरगंज विधानसभा के जनता को मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। सिर्फ शुक्रिया अदा करने से काम नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं बहादुरगंज विधानसभा के जनता का अगर जूता भी उठाऊं तो कम पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपने पहली बार निर्दलीय वोट देकर के जिताने का काम किया था, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आपने कांग्रेस से वोट देने का काम किया, और इस बार आप लोगों ने हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब का विश्वास को कायम करके रखा है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार नहीं, बल्कि मैं जिंदगी में आप लोगों से वादा करने के लिए आया हूं। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपका कर्ज उतारने का कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो मुझे माफ करना, क्योंकि आपने जिस हिसाब से आपने मुझे वोट देने का काम किया, एक तरफा 90,000 वोट देने का काम किया, इसका मैं कैसे अदा कर सकूं, वही रात दिन मैं सोचते रहता हूं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जिस उम्मीद से आप हमको वोट देने का काम किया है, मैं उसको पूरा करने का काम करूंगा। और इंशाअल्लाह मैं आपसे यह भी वादा करने के लिए आया हूं कि जो भी काम छूटा हुआ है मैं उसको पूरा करूंगा। और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का सेवा रह गया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला मेरे जैसा सबको किस्मत दे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि हमको अल्लाह ताला ने सब कुछ से नवाजा है, किसी चीज का और कमी नहीं है। मैं वादा करता हूं आप लोगों के सामने में, अल्लाह ताला अगर जिस दिन भी ले जाए, जिस दिन मौत है उस दिन तो ले जाएगा ही, जिस दिन भी ले जाए मैं कहूंगा कि या अल्लाह मेरे जैसा किस्मत सबको अता फरमा। यही कहा करके मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि अब जो है बहादुरगंज ही नहीं, सिर्फ बहादुरगंज का लड़ाई हम लोगों को नहीं लड़ना है। हम लोगों को सिर्फ किशनगंज का लड़ाई नहीं लड़ना है। हम लोगों को सिर्फ अररिया का लड़ाई नहीं लड़ना है। हम लोगों को सिर्फ कटिहार का लड़ाई नहीं लड़ना है। हम लोगों को सीमांचल के साथ पूरा बिहार का लड़ाई लड़ना है। क्योंकि हमने बोला था कि तेजस्वी आपने बहुत बड़ा गलती किया, एमआईएम से आप गठबंधन नहीं करके बहुत बड़ा गलती किया। आपने अपने आप को तो खाया ही, लेकिन पूरे बिहार को मायूस करने का काम किया है। आने वाला समय में याद रखना, सीमांचल में सिर्फ और सिर्फ एमआईएम रहेगा। कोई भी पार्टी रहे, कान खोल करके सुन लो, अब सीमांचल वासी दड़ी नहीं बिछाएंगे, अब सीमांचल वासी कुर्सी नहीं बिछाएंगे, अब सीमांचल वासी टिश्यू पेपर बनने वाला नहीं है। अपना पार्टी है, अपना नेता है, अपना एमएलए है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस बार 5 सीट आया है, इंशाअल्लाह आने वाला समय में 1 सुनना जरूर बढ़ेगा इंशाअल्लाह। उसमें हो जाता है 50, और जब 50, हमारा नेता कहा है कि आपका सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री होगा इंशाअल्लाह। आज ना सही 5 साल बाद ना सही 10 साल बाद इंशाअल्लाह आपका सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से वादा करने के लिए आया हूं, और आप लोगों को यही कहने के लिए आया हूं कि मैं कैसे अदा करूं शुक्रिया। यही हमेशा सोचते रहता हूं कि मैं बहादुरगंज विधानसभा के लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके मेरे माँ और बहनों ने जो रोजा रख करके वोट देने का काम किया। ए मेरे माँ, ए मेरी बहन, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपका यकीन में खरा उतरूंगा। अगर मैं मर गया मेरी माँ और मेरी बहन तो मुझे माफ करना। यही कह करके मैं रुखसत होता हूं। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे सीमांचल का जो लड़ाई है वो लड़ाई है उद्योग लगवाना। हमारा सीमांचल का जो लड़ाई है, क्या कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट हमारे सीमांचल से होता है। एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने का लड़ाई लड़ूंगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा लड़ाई है, सुरजापुरिया को आरक्षण नहीं मिला है अनेक्सर 1 में, इसका लड़ाई लड़ेंगे बिहार से लेके दिल्ली तक। और हम अपना हक मांगने से अब नहीं मिलेगा। हम लोग सोच लिए हैं, हम अपना हक छीनने का काम करेंगे। नीचे में हम लोग 5 एमएलए हैं बिहार में, और ऊपर में हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, तौसीफ आलम जितना चिल्ला ले, कोई भी चिल्ला ले, मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ मानता हूं सीमांचल में आपका छाप पर हम तौसीफ को, हमारे 5 विधायक को चुनने का काम किया है। ये चीज हम भूलने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, उसका नाम पर हमको वोट मिला है। यही कह करके मैं रुखसत होता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बहुत खूब। अब मैं आवाज दूंगा बिहार के सदर